औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स सीरीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूँ आपका टीचर ज़ियाउर रहमान। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स है। लेकिन फ़िज़िक्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसा कि हम तो जानते हैं कि फ़िज़िक्स जो ब्रांच है वो साइंस की आ जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास साइंस क्या है। तो साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस हमारे पास जो है बेसिकली एक वर्ड है जो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, साइंटा से, जिसका मतलब है नॉलेज के। यानी साइंस आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ सीखें। नॉलेज यानी उर्दू में अगर इसकी बात की जाए तो हम इसको इल्म कहेंगे। तो साइंस का बेसिकली मतलब यही है, इल्म। अब अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास की डिफिनेशन ये आ जाएगी, द केयरफुल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड। यानी हमारे जो इर्द गिर्द दुनिया है, जब हम इसका केयरफुली स्ट्रक्चर इसका देखेंगे कैसे ये बनी है, स्पेशली बाय वाचिंग, measuring and doing experiment and the development of theories to describe the result of these activities। यानी हमने कौन सी एक्टिविटीज़ की, सबसे पहले हमने अपने फिज़िकल वर्ल्ड को देखा कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, फिर ये देखा कि ये कैसे बनी है, फिर इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए, फिर इसको हमने मेजर किया और जो हमारे पास रिज़ल्ट आया हमने उसको कंक्लूड करके एक थ्योरी की शक्ल दी और इस थ्योरी की शक्ल को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में आप कहना जाएं कि साइंस आपके पास क्या है, तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। सबसे सिंपल ये नेचुरल वर्ल्ड आप इसको कह दें कि हमारे पास साइंस जो है वो स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड है। तो आप बेसिकली साइंस को क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट अराउंड आस। चाहे वो आपके पास ज़मीन के ऊपर हो, चाहे वो आसमान के ऊपर है, चाहे वो गैलेक्सीज हैं, चाहे कुछ भी हो, जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसके ऊपर थ्योरीज को कंक्लूड करेंगे और उनसे कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे, या आपके पास क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। अब बात की जाए साइंस की ब्रांचेस कितनी हैं, तो बेसिकली अगर हमने साइंस की ब्रांचेस देखनी हैं तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, एक विकीपीडिया ने साइंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले नेचुरल साइंस होती है। नेचुरल साइंस में हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आती है जो हमने स्टडी करनी होती हैं। उसके बाद सोशल साइंस आती है। तो सोशल साइंस हमारे बेसिकली सोशल प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड होती है, जिसमें इकोनॉमिक्स आती है, साइकोलॉजी आती है और सोशियोलॉजी आती है। फिर आखिर में इनके साथ एक और साइंस को अटैच किया गया है जो सम टाइम इसको इंक्लूड भी किया जाता है और सम टाइम इंक्लूड नहीं भी किया जाता, जो है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस बेसिकली आपके पास लॉजिक के ऊपर मुश्तमिल होता है। बेसिकली लॉजिक्स मोस्टली आपके पास मैथमेटिक्स में होते हैं। इसके अलावा आपके पास थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस जो होती है, ये भी आपके पास फॉर्मल साइंस की ब्रांच आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमने बेसिकली यहाँ पे किसको स्टडी करना है, नेचुरल साइंस को। तो नेचुरल साइंस को भी आगे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली कैटेगरी जो नेचुरल साइंस की आती है वो बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में जो फर्स्ट चीज़ आपके पास आती है वो बॉटनी आती है, ज़ूलॉजी आती है और इनके जो रिलेटेड आती हैं, ज़ूलॉजी आती है, बॉटनी आती है। ये बेसिकली जो एनिमल्स को आप स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इनके रिलेटेड जो भी साइंस आएगी आप उसको बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। दूसरी साइंस जो आपके पास आएगी, जो सेकंड ब्रांच है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में बेसिकली आपके पास जो आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, अर्थ साइंस आती है और इनके रिलेटेड चाहे फिजिक्स की ब्रांचेज हो, केमिस्ट्री की हो, एस्ट्रोनॉमी की हों या अर्थ साइंसेज, इनके साथ जो रिलेटेड होती हैं ये आप इनको फिजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले आपने साइंस को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया, फिर उनमें से जो बायोलॉजी नेचुरल साइंस थी उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो हमने बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स को स्टडी करना है, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स क्या है और इसकी कितनी मेन टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। फिजिक्स की बात की अब फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स का जो वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब नेचर हैं। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपली सबसे सिंपल सी बात है, यानी सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ नेचर आप कहते हैं तो आपके पास फिजिक्स आ जाती है। या फिजिक्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच आप लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। ठीक है, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं।
जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिज़िक्स इज़ बेसिकली हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। अब बेसिकली अगर बात की जाए तो फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो हम फिज़िक्स में ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब मेन चीज़ हम क्या स्टडी करेंगे? मैटर और एनर्जी, ठीक है? और इनका रिलेशनशिप क्या है, इसको स्टडी करना है हमने। अब अगर फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स की जो टाइप्स हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स आती है वो क्लासिकल फिज़िक्स आ जाती है। क्लासिकल फिज़िक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने क्या करना है, हैवी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है और ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है जिनका मास ज़्यादा हो और स्पीड क्या हो, स्लो हो। इतनी स्लो हो कि हम उसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकें। और बेसिकली एट दैट टाइम हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पीड तो ऑब्जेक्ट की हम डिटरमिन कर सकते नहीं थे, लिहाजा हम डेली लाइफ में जिसकी स्पीड डिटरमिन की जा सकती थी उन्हीं को स्टडी किया गया है। और सेकेंडली ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको मैसेज को हम देख सकते हैं, जैसे उस टाइम इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हुआ नहीं था, लिहाजा उसको हम नहीं देख सकते थे। लिहाजा उस वक्त हम क्लासिकल फिज़िक्स में इसको डील नहीं करते थे और अभी भी डील नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम आ जाता है। अब हमारे पास अगर बात की जाए कि किन किन साइंटिस्ट ने क्लासिकल फिज़िक्स के ऊपर काम किया है और किन किन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया है, किन किन सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने काम किया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो गिलीलियो ने मोस्टली एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम किया था। और इसके अलावा जो जॉनेस केपलर था, इसने जो काम किया था वो प्लैनेटरी बॉडीज़ के ऊपर काम किया था, या मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज़ के ऊपर। अब प्लैनेटरी बॉडीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं? ये प्लैनेटरी जो मोशन है हमारे पास बेसिकली प्लैनेट से निकला है। और प्लैनेट की जो मोशन होती है वो मोस्टली एलिफेटिकल होती है। सबसे पहले ये बात समझी जाती थी कि हमारे पास शायद सर्कुलर मोशन हो, लेकिन जॉनेस केपलर ने ये बात कही थी कि हमारे पास प्लैनेटरी मोशन होती है, यानी एलिफेटिकल मोशन होती है, और इसने इसके बारे में अपने लाज दिए थे। इसके अलावा जो हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, या जिसको हम क्लासिकल फिज़िक्स का फादर भी कहा जाता है, वो है आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल फिज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इसने मोस्टली जो हमारे पास जो मोस्ट फेमिलियर हैं या आपके क्लास के साथ रिलेटेड हैं वो है आपके पास लॉ ऑफ मोशन है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो आपने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है या अपनी बुक में पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है वो होती है मॉडर्न फिज़िक्स। तो मॉडर्न फिज़िक्स आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है जिनका मास क्या होता है, बहुत कम होता है, और स्पीड क्या होती है, रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट, क्या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। अब अगर बात की जाए स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो हमारे पास अगर बात की जाए 10⁸ को हमने स्प्लिट अप करके 10⁵ × 10⁻³ में लिख दिया, और 10⁻³ को हमने किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या अगर बात की जाए तो आपके पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 0.3 मिलियन 0.3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ जाती है। अब कौन से मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया? तो सबसे पहले बात की जाए मैक्स प्लांक की, तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, जो आजकल सबसे बेसिक है, और आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हैं वहाँ पे आपके पास ये थ्योरीज काम कर रही हैं। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन था, इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। हाइनेसबर्ग ने आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। सुक्रोडेंजर ने अपनी वेव इक्वेशन दी थी। और इसके अलावा पॉल डायरेक्ट ने भी अपनी थ्योरीज दी थी। तो ये इन सब की थ्योरीज और इन सब ने मिल मिला के आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी थी। अब क्लासिकल फिजिक्स की बात की जाए तो वो आपके पास 19th सेंचुरी से पहले की है, ठीक है, यानी 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में भी कुछ ना कुछ आप लगा लें। लेकिन आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन है वो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।